नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बाद साथी ये सवाल करें बार बार हमारे इलाके वाले बारखान रखने वाले कि 2 नंबर मोटरसाइकिल ख़रीदना, बेचना और उस पर सवारी करना कैसा है। तो उसमें 2 किस्में मुख्तसर अर्ज़ करता है कि वो हैं जो कस्टम फेल हैं और जो है बॉर्डर से आती हैं, उनकी जहाँ तक हमारे इलाके में लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त चल रही है, हुकूमत मौजूद है, फ़ौज मौजूद है, वो फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेती और जिन जिन इलाकों तक उनकी तरफ से कुछ नरमी इजाज़त है तो उसकी गुंजाइश इस्तेमाल करें। दूसरी सूरत है चोरी की, जो गाड़ी चोरी होगी आती है उसको ख़रीदना, जो गाड़ी चोरी होगी आती है उसको बेचना, उसका कारोबार करना, उस पर सवारी करना, ये सब नाजायज़ और हराम है। चोरियाँ करते हैं और उसको ला कर रखने में और जगह जगह पे उसको बेचते हैं, शोरूम बनाए हुए बाकायदा लोगों ने, और ख़रीदने वाले उनको सस्ते दामों में ख़रीदते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जिसने चोरी की उसकी मुफ्त गई, उसको मुफ्त में मिल गई है। अब उसने आगे 100 में बेचे, 1000 में, 20,000, 50 में, जितने में बेचे मर्जी। नई मोटरसाइकिलें हैं, 125 नई मोटरसाइकिलें, CD और जो है सुपर पावर, सुपर स्टार, जितनी गाड़ियां हैं यूनिक, ये सारी सस्ते दामों में बिक रही, लोग ख़रीद रहे हैं और वो ऐसे लेकर चला रहे हैं। एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, पूछा कि जी इसका इस्तेमाल ख़रीदना कैसे है। मैंने कहा ये हराम है। उसने कहा कि जी पैसे तो अपने दे रहा है। भाई एक तो तावन है उसको गुनाह करने पर, चोरी पर, हराम पर हम तावन कर रहे हैं, एक गुनाह, ये इतने सारे गुनाह हैं, चोरी की चीज़ है, हराम है। दूसरी बात, अगर इंसानी तौर पे भी सोची जाए, जो हमें मालूम हुआ पंजाब के साथी इस तरह के देहातों से चोरी करके ले जाते हैं और वहाँ जाकर बेचते हैं। एक दफ़ा हम एक जगह बैठे, 30 के करीब मोटरसाइकिल ऐसे गुजर रही थी, कहा सब चोरी की है, पंजाब से चोरी करके राजनपुर, जामपुर वगैरह इन इलाकों से चोरी करके ये जा रही रखनी की तरफ, या वहाँ लोग एक दूसरे से छीन छिपाटी करके नंबर हटा देते हैं, नंबर प्लेट, और वो बेच देते हैं। होता क्या है कि एक आदमी अपनी अहलिया के साथ, अपनी बहन बेटी के साथ जा रहा है, मोटरसाइकिल पे ले जा रहा है, देहात से है, उसको दर्द ज़े बच्चे का मसला है, उसकी डिलीवरी का मसला है, या इंतहाई तकलीफ़ में, वो बहुत बीमार है, एक बंदा आगे बैठा है चला रहा है, एक बंदा पीछे बैठा है, मरीज़ को पकड़ा हुआ है या मरीज़ा को पकड़ा हुआ है, और रास्ते में ये जालिम आते हैं, उनसे गाड़ी छीन लेते हैं। वो चीखते चिल्लाते उनको मारते भी हैं, बाज़ दफ़ा तो बंदा उनसे कत्ल भी हो जाता है और उनकी बहन बेटी वहीं पड़ी रहती है और दर्द और तकलीफ़ और कुढ़न में और जिस मुसीबत में वो पड़ी होती है। तो उस वक़्त मोटरसाइकिल देने का वक़्त है, उस वक़्त मदद करने का वक़्त है, वो वक़्त मुआवनत का है, वो उसको कहीं ले जाने का, अस्पताल पहुंचाने का वक़्त है, उनसे वो छीन लेते हैं। मोटरसाइकिल छीन के गए, 5-10 हज़ार में बेच दी उनकी औलाद। हो सकता है बाद में बच्चा ज़ाया हो जाए, बच्चा मर जाए या वो औरत मर जाए, तो फिर कहते हैं कि जी इस गाड़ी का ख़रीदना तो पैसे अपने हैं। क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है? क्या ये लोग इंसानियत से गिर चुके हैं? तो फिर यही लोग जाकर वहाँ मोटरसाइकिल बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो खुदा रा रखनी वालों से मेरी गुजारिश है, बारखान वालों से मेरी गुजारिश है, कोलू वालों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह और रसूल का वास्ता है कि ये गाड़ियाँ ना ख़रीदें, ना ये गाड़ियाँ बेचें, ना इन पर सवारी करें। ख़रीदना, बेचना, इन पर सवारी करना सब हराम है। इसलिए इससे परहेज़ करें, इज्तनाब करें, और जिन्होंने अब तक ये किया है तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। जिनको उनके मालिक मालूम है उन तक वापस गाड़ी पहुँचाएँ और उनसे जाकर माजरत और माफ़ी मांगे। उम्मीद है वो खुश भी होंगे, दुआएं भी देंगे, माफ़ भी कर देंगे, पिछले पे से वो दरगुजर करेंगे। इसलिए मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। और जो है ना, सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, इनका इतना सख्त हुक्म है कि अगर चोरी करने वाला है मर्द या औरत, उनके हाथ काट दो। अब अगर इस्लामी हुकूमत होती उनके हाथ कटने चाहिए थे। चे जाए कि हम उनकी चोरियाँ करके उनकी चीज़ों को लेकर फिर जो है ख़रीदो फरोख्त के कारोबार करें। यानी कितने लोगों की इज्जतें लूट के वो आते हैं और वो चरस हीरोइन के चक्कर में, शराब की एक बोतल के चक्कर में इलाका दूसरों के घर बर्बाद करके आते हैं, और ये लोग अपने शोरूम खोल के बैठे हैं और बेच रहे हैं। जितने लोग हैं उन तक मेरी गुजारिश ये पहुंच जाए और उन लोगों तक पहुंचाएं गुजारिश जो ये काम कारोबार कर रहे हैं। ये हराम सिर्फ नहीं है, जुल्म भी है। अल्लाह पाक शायद हराम वाले को माफ़ कर दे, जुल्म वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करते। इन्नी हरमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू, जुल्म को मैंने अपने पर हराम करार दे दिए और तुम्हारे लिए भी हराम है जुल्म, एक दूसरे पर जुल्म न किया करो।
व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।